ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਹਰ ਜੱਫੀ ਮਨਸੂਰ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਖੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ। ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ नवजोत सिद्धू एक्सक्लूसिव। दो पंजाबियों की झप्पी ने हिंदुस्तान की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि एक पंजाबी दुश्मन मुल्क का आर्मी जर्नल था और झप्पी पाने वाला हिंदुस्तान का पूर्व क्रिकेटर और चढ़ता हुआ सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं इस वक्त। सिद्धू साहब, बाजवा साहब से गले मिलना जरूरी था? हाथ मिला के काम नहीं चलता था? एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। कोई भी अगर आपको खुशखबरी, अरे खुशखबरी छोड़ो, मैं जितने पंजाबियों से मिलता हूँ जप्फी डाल के मिलता हूँ। आप बताएं पटियाल साहब, आप आते हो, सिद्धू साहब की हाल ने, जप्फी डाल के मिलता हूँ। प्यार हो, अगर प्यार हो तो बिल्कुल ही वो फटाक करके इंस्टेंट रिएक्शन होता है। यहाँ प्यार मोहब्बत, वो तो मैं पैगाम लेके गया था। नहीं, 2 मिनट में ही प्यार कैसे हुआ आपको? नहीं, वो मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। वहाँ कुछ ऐसी बात ही नहीं थी, फॉर्मल रिलेशन था। उसके पहले भी कमांडर आए, एयर चीफ आए, बाजवा साहब के बाद नेवल चीफ आए। वो फ्रंट रो में जितने लोग बैठे थे उनके साथ हाथ मिला रहे थे। तो फिर उनके साथ क्या हुआ, वो थोड़ी ज़्यादा देर ठहरे और उन्होंने मुझे कहा कि बाबा नानक, अब बिन मांगे कायनात आपको मिल जाए कि बाबा नानक का जो कॉरिडोर है 3 किलोमीटर का, करतारपुर साहब गुरुद्वारे वाला, वो लांघा हम खोल देंगे जब उनका 550वां जन्मदिन आप मनाओगे। तो यकायक मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है। मतलब एक, जिसे कहते हैं ना कि ये तो भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। तो भाई उस वक़्त एक इंसान को मिल रहा था, एक ऐसे इंसान को जिसने मेरी दुनिया की जो सबसे बड़ी इच्छा थी उसको पंख लगाए थे। तो एक ह्यूमन रिएक्शन कैसे ख़राब हो गया भाई। नरेंद्र मोदी साहब वहाँ नवाज शरीफ साहब को जप्फी डालते हैं, वो जप्फी कैसे डिफरेंट थी भाई। मुझे एक बात बताओ, क्या जनरल प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ा नहीं हुआ? क्या जनरल के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ जवान नहीं जुड़े हुए? ये क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया कि इससे आप क्या तथ्य निकाल रहे हैं। सिद्धू साहब, ये कोई ट्रैप नहीं हो सकता? सीधा जनरल बाजवा आते हैं, करतारपुर कॉरिडोर सिखों के लिए बड़ा अहम है, और सीधी उसकी बात कर देते हैं आपसे बिना शुरू किए। तो फिर किसी और ने क्यों नहीं की, मैं ये पूछता हूँ आपसे। आपके मन में शक नहीं पैदा हुआ कि सीधे इतनी बड़ी बात? नहीं, मेरे मन में शक इसलिए नहीं पैदा हुआ कि वो जट सिख है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, कुछ रिलेट करते। पहले उन्होंने कहा जी जट सिख की बात हुई, राइट। फिर उन्होंने कहा मैं वो जर्नैल हूँ जो क्रिकेटर बनना चाहता था। मैंने कहा जी मैं वो क्रिकेटर हूँ जो जर्नैल बनना चाहता था। तो एक वो जो दूरी है, वो फासला है, वो उतना नहीं रहा कि वो एकदम से, देखो इंसान का इंसान से क्रिकेटर और जर्नैल का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसने जो खड़ा किया है हिंदुस्तान में। देखिए, लोग राई का पहाड़ भी बना सकते हैं, सोच के ऊपर निर्भर है कि अगर आप तथ्य के आधार के ऊपर इस बात को देखोगे, इट्स जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशनल रिएक्शन। क्या आप, अगर जनरल बाजवा आपसे बात ना करते तो आप इमरान खान से ये बात करते करतारपुर साहब कॉरिडोर की? मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मैं, एक बात आप समझ लो, मैं वहाँ इस वक्त एक दोस्त बन के गया था। एक दोस्त बन के गया था, पॉलिटिशियन बन के नहीं। मुझे ये था कि यार जो सरकारों का दायरा है उस दायरे में मैं ना जाऊँ, राइट। लेकिन जब ये ऐसे कोई बात करता है तो उसका मतलब क्या है? मतलब कि वो वाकई, फिर उसके बाद आज बयान आया खान साहब का। भाई जब वो आज तक किसी पॉलिटिशियन ने, अब वो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, किसी पॉलिटिशियन ने किसी इंडिविजुअल हिंदुस्तानी के लिए कभी ट्वीट किया है? वो तो पीस एम्बेसडर बना रहे हैं आपको। देखिए, वो मतलब बंदा खुद के कहने से कुछ बनता थोड़ा ना है। बनता इंसान तब है कि जब उसकी पीठ पीछे कोई दूसरा कहता है, फिर तीसरा कहता है, कोई चौथा कहता है। उनके इस ट्वीट ने जो है यहाँ की सियासी शांति तो भंग कर दी ना सिद्धू साहब, आपकी पार्टी की भी। देखिए, मैं यही नहीं चाहता, और हर एक आदमी की सोच होती है, हर एक आदमी की विचारधारा होती है। इंसानों को अगर बदलना हो पटियाल साहब, उन्हें आप मारपीट के नहीं बदल सकते, डरा के नहीं बदल सकते। उनको बदलना है तो विचारों से बदल सकते हो। उनकी विचारधारा को
बदल सकते हो। और अगर विचारधारा बदल गई, इंसान मतलब दृष्टि बदली सृष्टि बदली। आपको लगता है पाकिस्तान की विचारधारा बदलना इतना आसान है? बिल्कुल, मैं ये इस चीज़ में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने प्यार दिया, उन्होंने 100 गुना ज़्यादा दिया, तो फिर ये मिथ्या नहीं है, ये भ्रम नहीं है कि वहाँ कोई हुआ है? क्या वो नो मैन लैंड है? हर रोज़ 2000 बंदे क्रॉस करते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं जा सकते? देखिए, किसी ने इन्फिल्ट्रेट करना हो वो गलत तरीके से करेगा, लेकिन जिसके पास पासपोर्ट है, अरे भाई मेरे फादर हॉकी खेलने जाया करते थे, सवेरे जाके शाम को आ जाते थे। पुरानी तिजारत है। पंजाब आप बांट दोगे, पंजाब का मतलब बांट दोगे, 5 दरियाओं का पंजाब, 2 उधर 2 इधर, रावी सांझी। तो मैनू ये दसो ना, ये 2 पंजाबों ने जो झेला है, ये 2 पंजाबों ने जो इन्वेजन्स झेली हैं, ये 2 पंजाबों ने जो दुख झेला है, इसे कोई बाहर वाला नहीं समझ सकता। बात आपकी सही है, लेकिन मोदी साहब भी गए, वाजपेयी साहब भी गए, 2 पंजाब को एक करने। हुआ क्या? कभी कारगिल हो गया, कभी पार्लियामेंट अटैक हो गया, और मोदी साहब के आने के 6 दिन बाद पठानकोट टेरर अटैक हो गया। तो मेरी को एक बात बताओ, इसमें उनका प्रयास विफल हुआ ना, लेकिन प्रयास तो नहीं छूटा। आज भी हाई कमिश्नर बैठ दे रहा है, आज भी उधर का प्रधानमंत्री कह रहा है 1 कदम चलो मैं 2 कदम चलूंगा, आज भी यहां से टॉक्स हो रहे। समाधान क्या है? संपर्क। संपर्क क्या है? टॉक्स। संपर्क टूटेगा संदेह। आपको लगता है कि उधर से भी ऐसा ही संपर्क होगा पॉजिटिव? देखिए, आपने तो एक्साइटमेंट में जफ्फी डाल दी। देखिए, एक आस और एक विश्वास है। क्यों कहेगा कोई आके ऐसे आपको? कोई वजह, कोई कारण? क्यों कहेगा कोई आके? यद्यपि उसके मन में वो बात उभरी नहीं, तो वो क्यों कहेगा? दूसरी बात, खान साहब के साथ बंद कमरे में मेरी क्या बात हुई वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन क्या ये ट्वीट प्रमाण नहीं? क्या ये प्रमाण नहीं है कि विश्वास है उन्हें कि भाई पीस ही खुशहाली ला सकता है, कि यही एक समस्या। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई जवान सरहद पे शहीद हो, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई औरंगजेब मेरा भाई, उसका जनाजा बाप अपने कंधों पे उठाए, वो सबसे बड़ा बोझ है दुनिया का, मैं कांप जाता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। कैसे होगा ये? अमन अमान से होगा। अमन अमान से फौज हिफाजत करती है। बलिदान किसी लीडर ने तो नहीं दिया वहां जाके। लेकिन उन्हीं फौजियों के परिवारों को जो पाकिस्तान के हाथों शहीद हुए, उनको एतराज़ है आपकी जफ्फी? मैं कहता हूं कि मैं उनके आगे नतमस्तक हूं। यदि प्रेम का मैसेज देना और आने वाली पीढ़ियां जो फौजी हैं, यदि उनको आन बान शान मानता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि उनका खून बहे। मैं नहीं चाहता कि हम लाल समंदर में तैरें। मैं चाहता हूं कि एक नीला समंदर हो, एक अमन अमान हो, हर इंसान की जान जो है, जिसका कोई मोल नहीं है, वो महफूज रहे, वो पीस से रहेगी, वो अमन अमान से रहेगी। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ किसी जवान ने जान नहीं दी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एक झंडे के तले कितनी भी दुश्मनबाजी हो, एक झंडे के तले चले। क्यों चले? लेकिन आपकी पार्टी आपके दौरे के बाद अलग अलग झंडों के तले क्यों जा रही है? वो क्यों दो फाड़ हो रही है? अलग अलग झंडों के तले सिर्फ, अगर मकसद सही है तो उनकी राय भिन्न भिन्न क्यों है? देखिए, राय हर जगह भिन्न भिन्न होती है। राय आपके, अगर भिन्न भिन्न राय ना हो, आपका टेलीविजन ही ना चले। it is difference of opinion that makes horse racing going. It is difference of opinion that actually makes democracy. Democracy की ब्यूटी क्या है? कि हर आदमी को अपना अख्तियार है कि वो अपना ओपिनियन अलग तरीके से रख सके। यही डेमोक्रेसी है। और फिर जो वाजिब हो वो मेजॉरिटी करती है। तृप्त बाजवा आपके कैबिनेट कलीग हैं, उन्होंने आज सुबह ही कहा कि सिद्धू साहब को माफी मांगनी चाहिए फौजी परिवारों से। ये कहने से क्या होगा? वो कहें, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, वो अपने दायरे में रहें। आपको लगता है आपने जो किया वो सही है? अगर वो सही ना होता मैं जाता। अगर जो कुछ मैंने किया वहां पे, वो मैंने इस सोच से किया कि शायद हमारे संबंध सुधर सकते हो, शायद प्रेम का, अमन का पैगाम जो महर्षि पतंजलि से, गौतम बुद्ध से, महावीर जी से, बाबा नानक से, उनके होठों से उभरा हुआ है, शायद वो हर दम सत्य की मार्ग पे चलना, शायद ये संबंधों को जोड़ दे। और क्या सिखाया है उन्होंने? कैप्टन साहब को ये संबंध क्यों नहीं नजर आ रहे? उन्होंने भी मुखालफत की। तो कर सकते हैं, जरूरी है कि मैं उनकी मुखालफत करूं? वो भी फौजी हैं। तो फिर आज इंडियन एक्सप्रेस में 10 फौज के जर्नलों ने लिखा है
कि यार ये नॉनसेंस है कुछ नहीं है। क्या नॉनसेंस है? कि ये जो बवाल खड़ा कर रखा है, आप पढ़ लो। उन्होंने कहा कि सिद्धू ने कुछ ऐसा गलती नहीं, हजारों लोगों ने ये कहा है। तो भाई, तो कैप्टन ने आपकी जप्पी को नॉनसेंस क्यों कहा फिर? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, नॉनसेंस नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक नहीं है, तो मतलब वो नॉनसेंस ही हो गया। तो वो कह लें, क्या फर्क पड़ा उससे? सिद्धू को फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मेरे जहन में जो है, मेरी आत्मा से जो आवाज पूछ के तो गए थे ना कैप्टन साहब को? आप पूछ के इजाजत लेके गया था, वो मेरे बड़े हैं, मैंने पॉलिटिकल परमिशन भी ली, सुषमा स्वराज जी से भी फोन आया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कैप्टन साहब ने कहा नहीं कि इजाजत दे के गलती कर ली? हो सकता है किसी को कहते हो। नहीं, आप मिले ही होंगे अब तो। नहीं, मैंने उनको इन चीज़ों से बात नहीं करता। कैबिनेट में जो होता है उसकी मैं आपको जिक्र नहीं कर सकता, हालांकि बड़े लोग शुरलियाँ छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई से जो बड़ी बहुत परे है। लेकिन मेरा ये मानना है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हर एक आदमी को ये अख्तियार है, जो उसकी आत्मा की आवाज़ हो वो कर सकता है। और हर आदमी अलग है, अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग। जो ध्वनि सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से नहीं आएगी। दो इंसानों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं। सिद्धू साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, दो कांग्रेसियों के भी दिल एक से नहीं होते हैं। कैप्टन साहब ने एतराज़ जताया, जप्पी नहीं डालनी चाहिए थी सिद्धू साहब को। उसके बाद आपके कैबिनेट के लिए तृप्त बाजवा ने आज सुबह हमारे साथ कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए सिद्धू साहब को, और जाखड़ साहब कह रहे हैं कि सिद्धू साहब ने बातचीत का रास्ता खोल दिया आपके पार्टी प्रेसिडेंट पंजाब के। तो आपने ये जनरल बाजवा को जप्फी डाल के कांग्रेस को दो अलग अलग सिरों पे खड़ा कर दिया। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन कांग्रेस में दो आवाजें इधर हैं और 8 आवाजें फेवर में हैं। तो 8 तगड़ा है डेमोक्रेसी में कि 2? बोलो बोलो बोलो। 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? भैया फर्क तो पड़ता है। 2 अलग क्यों है फिर? नहीं, एक बात समझो, वोट पड़ते हैं। यूपी में सरकार 30% वोट से बनती है, 60 खिलाफ होते हैं, फर्क पड़ता है हजूर। एक बड़े प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 35% मुझे वोट पड़ी हैं और मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, 65% खिलाफ है। तो आपको भी तो पड़ फिर गई। भाई मेरी बात सुनो, जहां 8 मेरे साथ खड़े हैं और AICC से बड़े बड़े नेता मेरे साथ खड़े हैं, तो कैप्टन साहब का फर्क ही नहीं। मुझे इस पर टिप्पणी ही नहीं करनी। जरूरी है वो करें और लोग जवाब देते हैं, मैं देखता भी। आपने नहीं देना पर मैं क्यों दूं मैं क्यों दूं जवाब? मुझे नहीं लगता दिस इज वर्थ अ रिप्लाई। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान अब दोबारा आपको बुला लेते हैं। उन्होंने, क्योंकि पीस एम्बेसडर और पता नहीं आपके सपोर्ट बन के खड़े हो गए, वो उनको लगा कि हिंदुस्तान में आपके ऊपर जो सियासत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, और आपका मनोबल बड़ा बढ़ा दिया उन्होंने। दोबारा बुलाएंगे तो अब गलती करेंगे जाने की? यद्यपि मुझे खान साहब इज्जत से बुलाएंगे और उन्होंने जितनी इज्जत दे दी है शायद ही मुझे किसी ने दी हो, तो मैं दोबारा क्या 1000 बार जाऊंगा। एक बात आप समझ लो, क्योंकि देखो, इज्जत, प्यार, मोहब्बत, इसका कोई मोल नहीं होता। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा खाना खाने से कोई तृप्त नहीं होता, आदर मान सम्मान से होता है। जो आदर मान सम्मान खान साहब ने मुझे दिया है, शायद बहुत कम लोगों ने दिया होगा। इसलिए तो खान साहब को आप ये क्यों नहीं कहते कि हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान के अवाम को भी वैसा ही पीसफुल आप सम्मान दीजिए? मुझे एक बात मुझे कोशिश तो कीजिए, अगर आपने इतनी बात बढ़ाई ली है। मुझे कहने की क्या जरूरत है? उन्होंने खुद कहा है क्या नहीं कहा? उनका ट्वीट सारे वर्ल्ड में गया है, उनमें क्या कहा है कि पीस फॉर द सब कॉन्टिनेंट इज दोज हु क्रिटिसाइज हिम आर डूइंग अ डिससर्विस टू द सब कॉन्टिनेंट। इससे बड़ा ज्यादा क्या कह दे कोई इंसान? मैंने भी यही कहा है मिलवर्तन होना चाहिए, मैंने भी यही कहा है ट्रेड होना चाहिए, मैंने भी यही कहा है कि पॉजिटिव जो चीज़ है वो टॉक्स है। तो उन्होंने क्या कह दिया? ऐसी कौन सी पश्तो पढ़ दी जो मैंने नहीं कहा? वही कहा है, अब देखो वही कहा है और सबके लिए कहा है। कोई ये नहीं है कि वो सिद्धू के लिए कह रहे। प्राइम मिनिस्टर आवाम की सोचता। आपको यकीन है कि करतारपुर साहब कॉरिडोर वो खोलने पर विचार करेंगे वाकई? आपको लगता है, मन क्या कहता है? मैं कहता हूं अगर वो विचार भी करें, ये बहुत बड़ी बात है सिद्धू साहब, इतनी आसानी से नहीं होने वाली। अगर आसान दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन कुछ। 47 के बाद ये मील का पत्थर होगा अगर कॉरिडोर खुलता है। देखो तो मेरे फादर कोई यकीन नहीं कर रहा इस बात का। एक बात आप याद रखना कि जिंदगी में माउंट एवरेस्ट जो था ना, जब तेन सिंह और हिलरी चढ़े थे, उससे पहले कितने ही लोग प्रयास कर चुके थे, तब लगता था वो कोई नहीं चढ़ेगा। लेकिन जब वो चढ़े ना तो उनके पीछे 600 चढ़ गए।
जब पहली बार चांद पे पहुंचे थे ना, तो कोई सोचता था कि वहां पहुंच जाएंगे? असंभव शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। हर चीज संभव है यदि सच्ची श्रद्धा हो, नेक नियत हो। हजूर बरकत क्यों नहीं हुई? तो फिर ये असंभव शब्द तो आपके कैबिनेट कलीग ही कह रहे हैं। अकाली दल के विक्रम मजीठिया ने कहा कि सिद्धू कौन होता है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है, प्रधानमंत्री स्तर का फैसला है। आप कह रहे हैं कि ये संभव उनके में होता है। तृप्त बाजवा कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का फैसला है कॉरिडोर खोलना। नवजोत सिद्धू कौन होते हैं? तो भाई किसने क्या प्रयास किए वो बता दे। किसने जाके वहाँ ये कहा पाकिस्तान में कि कॉरिडोर खुलना चाहिए, वो बता दे। किसको ये आश्वासन मिला वो बता दे। प्रणब मुखर्जी ने बहुत कोशिश की थी जब वो विदेश मंत्री थे, तो उनको मैं सलाम सर्वे भी हुआ था। तो उनको मैं सलाम करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ। मुझे कोई अगर कहे ना, पर बात तब भी सिरे नहीं चढ़ी। देखिए, तो इसका मतलब है प्रयास छोड़ दें, इसका मतलब है कोशिश छोड़ दें। कोशिशें ही कामयाब होती हैं, वायदे और अंडे तो टूटने के लिए होते हैं। ठीक है, फिर सिद्धू साहब आपकी अगली कोशिश क्या होगी अब कॉरिडोर खुलवाने के लिए? मैं या बस बात जप्फी तक खत्म? बात सरकारों के आपस में बातचीत की होती है। खुल तब सकता है जब दोनों सरकारें एक पेज पे हों। मैं तो ये कह सकता हूं कि वो 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं, आप 1 कदम चलिए। मैं एक पत्र भी लिखूंगा सुषमा जी को, 100% लिखूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, एक विनम्र विनती करूंगा। मुझे अगर कोई कहे कि भाई तू लेट लेट के जा, मांग, मैंने जिंदगी में वोट तक नहीं मांगे, मांग, कुछ कर दे। बाबा नानक के चरण शोभ उस धरती को जहां 18 साल उन्होंने बिताए हैं। कौम तरसती है, मिट्टी को छू के लोग आंसू भरते हैं, यूं हाथ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं साहब, मेरी कोई ईगो नहीं है। कोई मुझे कहे नंगे पांव कांटों पे चल के जा, मैं तो भी चला जाऊंगा। कोई मुझे कहे लेट लेट के जा, मैं लेट लेट के भी चला जाऊंगा, किसी तरह भी। यहां कौन सी ईगो है? वो सूर्य है जिसके इर्द गिर्द हर सिख का जीवन घूमता है। अगली कोशिश क्या होगी? अब एक तो चिट्ठी लिख देंगे आप सुषमा जी को, और लेकिन उधर से पाकिस्तान की तरफ से अब 2 कदम बढ़ने की बारी आई है ना। आपने तो 1 कदम आगे बढ़ के जो कुछ सियासत में उबाल किया वो हो गया। देखिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा जर्नैल हो, चाहे कोई MP हो, वो सब एक सिस्टम का हिस्सा है। रथ एक पहिए पे कभी नहीं चलता। ये उंगलियां जो हैं ये इकट्ठी ही पंजा बनती हैं, समझे नहीं? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है। संगठित होकर सभी प्रयास करें। ये कोई किसी एक इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं है, ये कौम का मुद्दा है। ये लोगों को समीप ला सकता है, ये लोगों को जोड़ सकता है, गूंद का काम कर सकता है। ये कौम के लिए एक उनकी अरदास पूरी कर सकता है। अरदास से बड़ी क्या चीज़ है? अरदास करते हैं कि बिछड़े हुए गुरधाम जो हैं उनके खुले दर्शन दिदारे दो परमात्मा। और जब वो परमात्मा वो अरदास कबूल करने का जरिया बना रहा है, तो उस जरिए को दोनों हाथ खोल के सबको वेलकम करना चाहिए। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कहीं आप जज्बाती और इमोशनल आदमी, आपको ठग लिया होगा? मेरी एक बात सुनो, आपको इमोशनली ठग लिया। कोई इंसान पत्थर तो नहीं हो सकता। आंसू सबके आए हैं, हर एक के आए हैं। किसी के बंद कमरे में आए हैं, किसी के बाहर आए हैं। हर आदमी में जज्बात है। वी आर नॉट नेसेसरली क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर क्रीचर्स ऑफ इमोशन। जज्बातों का ही पुतला है। नहीं, आपको लगता है ना कि बाजवा साहब ने जो 4 लाइनें आपको कही, करतार साहब कॉरिडोर, या उन्होंने कहा हम पीस चाहते हैं, ऐसे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट बड़े तरीके से बनाई है उन्होंने? उनको सपना आता था कि मैं ये चाहता हूं। नहीं, आप गए तो यार, जो मैं एक सिख होने के नाते वो ये बात समझते थे ना। तो ये बात अगर उनको समझ में आती थी तो पहले कह देते, अनाउंस कर देते। मुझे ही क्यों आके कहा? तो मुझे ये समझा दो ना। मैंने मांगा, मैंने किसी से जिक्र किया? मैंने कुछ नहीं जिक्र किया। मैं कोई वहां पॉलिटिकल बंदा बन के गया था? बिल्कुल नहीं। एक दोस्त के नाते गया था। आज भी कहता हूं, सरकारें अपना काम करें, हम उसमें कहीं ना कहीं उस यज्ञ में थोड़ी आहुति जरूर दें, हम अपना योगदान जरूर दें। मैं उधर गया, लोग सोचते थे, और जब गया तो मुझे लगा यार पता नहीं कैसा अननोन टेरिटरी है, मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब जब अनुभव हुआ तो ऐसा लगता है यार जैसे घर में थे उससे ज्यादा था। तो ये जो भ्रम है पटियाल साहब, ये तोड़ने चाहिए।
वो आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं भी 2 बार पाकिस्तान गया हूं, लेकिन अच्छा, जो आप बॉर्डर पे आप बताइए, एक मेहमान नवाजी है, एक बॉर्डर पे जो होता है उसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। मैं कहता बॉर्डर पे कुछ होता है, मेहमान नवाजी बहुत होती है। मैं कहता हूं, और 47 के बाद से ये चला आ रहा है। मैं कहता हूं कि अगर सरकारें लोगों की तरह हो जाएं और अगर सरकारें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा दें तो दुनिया की कोई ताकत अमन अमान को रोक नहीं सकती। मतलब ये हुआ आपका कि सरकारें सब कुछ करवाती हैं, मेरी बात समझ लो, मैंने क्या कहा, लोग नहीं चाहते। तो आप देखो उधर क्या 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 लोगों ने मुझे दिया, मैंने वहां जाके क्या दे दिया उनको, एक मोहब्बत का पैगाम। हाँ, कुछ शेर लिखते हैं, कुछ शेर बोलते हैं, उनके दिल को इतनी छू गई, ओ पाजी एक बार और सुनाओ, और एक बार और सुनाओ। हैं, मैंने क्या कहा, जीवे हिंदुस्तान जीवे तो पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे, धरती पौध पानी बूटे जीव प्राणी, सूरज चंद सितारे ये सारा आसमान जीवे, जीवे रहम रहम, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, आन बान शान नाल हर इंसान जीवे, ते अमन शांति ते खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जीवे। मैं कह रहा हूं तरथली मच गई वहां, यहां भी मच गई। तो फिर देखो भैया क्या गलत है, हैं? इंसान सिद्धू का साहब, एक एक बात इंसान से बताइए, नाता है ना। कोई मलाल नहीं आपको? कोई मलाल नहीं? यार मेरे चेहरे पे कोई मलाल दिखता है? मैं तभी पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने वो बात की है जो मानवता, जो इंसानियत, जो आपसी भाईचारे की है, ये मेरे गुरुओं ने की है। क्या फ़र्क है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। दरबार साहब में जाओ, कोई पूछता है आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो? आपको लगता है कि जितना हाथ आपने बढ़ाया है, आप अब भी आश्वस्त हैं कि पाकिस्तान उतनी हमदर्दी दिखाएगा आपसे? एक बात आप समझ लो, द हैवीएस्ट बर्डन इन लाइफ इज द थिंग्स दैट माइट हैपन बट डोंट। हम दैत्य क्यों खड़े करते हैं भाई? हम वक्त को देखें, कुछ बदलाव हुआ है, एक बदलाव के साथ एक नया प्रधानमंत्री आया है जो आज एक पॉजिटिव बात कर रहा है। हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव होगा। हम क्यों नेगेटिव सोचते हैं? लेकिन भारत ऐसा 4 बार पॉजिटिव पहले सोच चुका है। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूं, दोबारा सोचना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। नेगेटिव से क्या निकला? 30 साल की जंगों से क्या निकला? इस खून खराबे से क्या निकला? माओ ने बेटे खोए, किसी बाप के कंधों के ऊपर जनाजा आया, क्या मिला? नथिंग। तो पॉजिटिव एनीथिंग, पॉजिटिव कुछ भी इस नेगेटिव नथिंग से कहीं ज्यादा बेहतर है। यही सकारात्मक सोच कौमों को बदल सकती है, देशों को बदल सकती है, उन्हें नजदीक समीप ला सकती है। सिद्धू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की आस आपके मन में जगी है, पाकिस्तान शायद आपके इन जज्बात और इन भावनाओं की कदर करके जम्मू कश्मीर में जो कर रहा है उसे बंद कर दे और करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खोल के सिखों को करतारपुर साहिब जाने तक के लिए रास्ता दे दे, तो शायद आपकी ये बहुत बड़ी जीत होगी। करतारपुर वाले मामले में जो आपने ये सद्भावना रखी है, आपके मुंह में घी शक्कर, जब तक श्वास है तब तक पटियाल साहब ये आस है। देखा, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने बढ़ाया ना। बहुत बहुत यही है, यही इंसानियत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।